पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूए ने जिस शख्स को पकड़ा था वो मिस्टर जी थे, जिसके साथ ही पार्टनरशिप करना चाहता था। इसके बाद मिस्टर जी और ही की मीटिंग खत्म होने के बाद लिन वई यूए को बताती है कि मिस्टर जी ने हेशाई ग्रुप के साथ काम करने से मना कर दिया है, जिससे यूए को काफी बुरा लगता है। तब लिन वई यूए को कहती है कि मिस्टर ही इतने दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे ताकि मिस्टर जी मान सके, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा की सर्जरी की वजह से एक बार पहले भी ये मीटिंग कैंसिल हो चुकी है और इस बार मिस्टर जी ने हमें एक और चांस दिया था, लेकिन अगेन तुम्हारी वजह से इसमें गड़बड़ हो गई। ये सब सुनकर यूए को बुरा लगता है। तब लिन वई उसे बता देती है कि उसे पता है कि ही और तुम्हारी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जिस पर यूए भी उसे कह देती है कि ही ने मुझे भी बताया हुआ था कि तुम दोनों की बेबी एंगेजमेंट उसके लिए एक मजाक है, जिस पर लिन वई कहती है कि ये ही पर डिपेंड नहीं करता कि वो क्या सोचता है, ये हमारी दोनों फैमिली का डिसीजन है और ही भी जानता है कि इस मैरिज से उसके बिजनेस को ही फायदा होने वाला है और ये हम दोनों भी अच्छे से जानते हैं कि ही बिजनेस को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। लिन वई अपनी बातों से ये साबित कर देती है कि यूए कभी लिन वई का मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही वो ही के लायक है, जिसका यूए पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद यूए जो कुछ भी हुआ उसके लिए ही से सॉरी कहती है। तब ही अपना ब्लेजर उतार कर उसे पहनाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन यूए उसके साथ जाने से मना कर देती है और फैंग के साथ चली जाती है। फैंग को देखकर ही को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर यूए फैंग के साथ बार में जाती है और वहाँ पर ड्रिंक करती है। यूए फैंग को कहती है कि मैं ना तो सुंदर हूँ और ना ही समझदार, बस मैं उसके हर काम को इफेक्ट करती रहती हूँ। वैनगो उन दोनों को एक साथ वहाँ पर देख लेता है और वो ही को बार में बुला लेता है और उसे बताता है कि यूए ड्रिंक कर रही है। फिर ही यूए के पास जाता है और फैंग को बाहर जाने के लिए कहता है। जब फैंग नहीं जाता तब यूए फैंग को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। इसके बाद ही फिर से यूए को उसके साथ घर जाने के लिए कहता है। ये सुनकर यूए ही को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए कह देती है। ही यूए से इसका रीजन पूछता है। तब यूए ही को जवाब देते हुए कहती है कि शबाओ की हालत सुधर गई है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही और ना ही मैं तुम्हारे साथ एक फेक वाइफ बनकर रहना चाहती हूँ। फेक वर्ड सुनकर ही नाराज हो जाता है और उसे दोबारा उसके साथ घर आने को कहता है, लेकिन यूया उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। एक दूसरे को छोड़कर वो दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। अगले दिन मिस्टर ही यूए के क्लिनिक पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। यूए कहती है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है और मुझे अपने कैरियर पर भी फोकस करना है। तभी कहता है कि अभी भी तुम्हारा काम अधूरा है, क्योंकि शबाव सभी से बात तो कर लेता है लेकिन फ्रेंड्स नहीं बना पाता। तब यूए कहती है कि यहाँ फ्रेंड्स बनाने का मतलब गर्लफ्रेंड है क्या। इसके बाद ही देखता है कि शबाव के फ्रेंड बनाने के लिए यूए गुगो को लेकर आती है। गुगो ही को ब्रदर कहती है, जिस पर ही शौक हो जाता है और वो खुद का इंट्रोडक्शन भी ही को देती है। फिर यूए उन दोनों के फ्रेंड कार्ड को एक्सचेंज करवाती है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद यूए ही को बताती है कि जिन लोगों को शबाव पसंद करता है वो उनसे बात करने की कोशिश करता है और यूए ही को डायमंड रिंग देते हुए कहती है कि कुछ दिनों बाद पेरेंट्स चाइल्ड डे एक्टिविटी होने वाली है, मैं उसी दिन तक शबाव को संभालूंगी, लेकिन उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि लिन वई की मोम यानी कि मिसेस लिन, आंट ही और लिन वई एक होटल में होते हैं, जहां पर मिसेस लिन ही को कहती है कि अब तुम और लिन वई बड़े हो गए हो, इसलिए तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और तुम तो जानते ही हो कि इससे तुम्हारे बिजनेस को कितना फायदा होने वाला है। लेकिन ही कहता है कि मैं खुद को बिजनेस के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। इसके बाद आंट का सेक्रेटरी उसे यूए के बारे में बताते हुए कहता है कि वैसे तो यूए के बारे में सब कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब यूएस यूनिवर्सिटी में थी तब वो एक सर्जन बनना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक से साइकोलॉजी चूज की। यूए के टीचर के अकॉर्डिंग यूए ने एक कार एक्सीडेंट में किसी को बचाया था, जिसके बाद से उसने अपना मेजर चेंज कर लिया। अगले दिन शबाओ ही के पास बैठकर मम्मी मम्मी बोल रहा होता है, तभी यूए की आवाज आती है। तब यूए शबाओ से कहती है कि स्कूल एक्टिविटी के लिए हम एक सॉन्ग गाएंगे और फिर यूए शबाओ की प्रिपरेशन करवाने के लिए वो गाना खुद गाती है। उस गाने को सुनकर ही को अपने ड्रीम की याद आ जाती है, जिसके बाद ही अपने स्टडी रूम में जाकर उस लड़की का स्केच दोबारा से देखता है। फिर ही के पास मिस्टर जी का एक मैसेज आता है। मीटिंग में मिस्टर ही यूए की ओर से उन्हें सॉरी कहता है। तब मिस्टर जी कहते हैं कि उस दिन मैं यूए की वजह से नाराज नहीं हुआ था, बल्कि मैं नाराज हुआ था तुम्हारी और लिन वई की वजह से। तुम दोनों ही उस दिन मुझे प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से नहीं बता रहे थे, इसलिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ डील करने से मना कर दिया था। और हाँ, आज मैं यहाँ पर सिर्फ यूए की वजह से आया हूँ, क्योंकि यूए ने अगले ही दिन मुझे अच्छे से सारी बात बता दी थी, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे साथ मीटिंग
रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। उधर यूए शबाव को रिकॉर्डर देते हुए कहती है कि मैंने सॉन्ग को इसमें रिकॉर्ड कर दिया है, तुम इसमें से प्रैक्टिस कर लो। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और शबाव उसे हक करता है, लेकिन शबाव के हाथ से रिकॉर्डर नीचे गिर जाता है और वो ऑन हो जाता है। रात को ही की नज़र रिकॉर्डर पर पड़ती है और वो गाना सुनने लगता है। यूए भी अपना फ़ोन लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है। तभी फैंग और यूए की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, जहाँ फैंग यूए को कहता है कि तुम ही को पसंद करने लगी हो, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती।